हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका चतुर्थ श्रेणी का पेपर है वो जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और ये वीडियो बीएसटीसी जो 2025 वाले विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें भी बीएसटीसी में भी 30 प्रश्न आते हैं, उसमें भी आएंगे और आपके राजस्थान कर्मचारी में भी आएंगे। चलो हम चलते हैं हमने पहला प्रश्न की ओर। पहले तो आपने एक पेन चूज कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये सही रहेगा ना, ये सही रहेगा आपके लिए। और आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। प्रथम कछवा वंश की प्रथम राजधानी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दौसा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है आमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। जल्दी से बता दीजिए, पहले ही प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चों को बताना है। और बिल्कुल जी, मैं देख पा रहा हूं पहले ही प्रश्न का राइट आंसर दौसा है। दौसा आपका राइट आंसर होने वाला है। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? जिलों की नगरी उदयपुर को नाम से जाना जाता है। जिलों की नगरी को कहते हैं इसे, उदयपुर को। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, आमेर के प्रसिद्ध कादमी मेलों का निर्माण किसने करवाया था? पहले तो ये बताओ, आमेर में पहले तो ये प्रश्न बनता है, कादमी महल कहां पर? कादमी महल आपके आमेर में है। आमेर में कादमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? और ये कादमी महल क्यों प्रसिद्ध है? कछवा राजाओं के राजवंश के तिलक के लिए, राज तिलक के लिए कादमी महल फेमस है। और ये किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए उदय शंकर, ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजदेव, ऑप्शन नंबर डी है राजा बारमल। भाई राजा बारमल तो है ही नहीं, है ना। विजय सिंह आपका ही नहीं, उदय शंकर नहीं, आपका राजदेव होगा, राजदेव। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अकबर द्वारा, क्या है? अकबर द्वारा राजपूत से विवाहित संबंध रीति का प्रथम विवाह, जो विवाहित राजपूत संबंध का प्रथम रीति विवाह जोधाबाई, हरकाबाई, मानबाई, राजकुंवरी। जल्दी से तीसरे प्रश्न का राइट आंसर देंगे। काफी बच्चे ने मेरे को बताया जोधा अकबर दिया होगा, जोधा, पर आपका उसका सही नाम क्या है? हरकाबाई। बिल्कुल जी, बी आंसर आपको राइट माना है। एनसीईआरटी में बी आंसर इसे राइट माना है, ए आंसर को गलत माना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न, जय सिंह को मिर्जा राजा की किताब किसने दी थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की किताब किसने दी? ऑप्शन नंबर है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है समय मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। जल्दी से बता दीजिए चौथे ही प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर होगा जहांगीर। अगला ही प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पांचवा आ रहा है, निम्नलिखित में से हरकाबाई थी। ऑप्शन नंबर ए हाड़ा राजकुमारी, ऑप्शन नंबर बी है सिसोदिया राजकुमारी, ऑप्शन नंबर सी चौहान राजकुमारी, ऑप्शन नंबर डी कछवा राजकुमारी। यह प्रश्न आपके इतिहास के प्रश्न है। जिस किसी ने भी पूरे से पूरे राइट हुआ ना, उसे बताना है, लास्ट में कमेंट करना भाई जल्दी से। उसका पकड़ अच्छी होगी ना, वो बता देगा इस प्रकार के प्रश्न। बिल्कुल जी, ये कछवा राजकुमारी जिसका नाम हरकाबाई है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की? मेहरानगढ़ कहां पर है ये तो बताइए। मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है भाई, जोधपुर को नीला शेर के नाम से जाना जाता है ना, आपको याद रखना है। और ये किस पहाड़ी पर बना है मेहरानगढ़ किला? चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला है, जो अचल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, अचल दुर्ग। ऑप्शन नंबर है राव जोधा, ऑप्शन नंबर बी है राव बीका, ऑप्शन नंबर सी आपका राव दुर्गादास, ऑप्शन नंबर डी आपका राव कल्याणमल। मेहरानगढ़ दुर्ग की में स्थित चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और जोधपुर शहर की स्थापना भी राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की थी, आपको याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है, एक जैसे नौ महल किस जिले में बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। जल्दी से एक जैसे नौ महल, बिल्कुल जी राइट आंसर है जयपुर में। इसे जिलों की नगरी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रंगी मौर्य ने, पुण्य निर्माण राणा कुंभा ने। जोधपुर
जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ किला। नाम निर्माण राव जोधा द्वारा। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ, विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? पहला डाक टिकट। ऑप्शन नंबर ए है 1941, ऑप्शन नंबर बी है 1943, ऑप्शन नंबर सी है 1946, ऑप्शन नंबर डी है 1948। जल्दी से बताना है इस प्रश्न का। यह प्रश्न मैंने 2 बार दे दिया है। इस प्रश्न का आपका आंसर देना है भाई। जल्दी से ए बी सी डी, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए 8वें प्रश्न का। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? जल्दी से आंसर देना है आपको। कौन सा होगा आपका आंसर, बता दीजिए जल्दी से। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न आ रहा है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब, शुक्र तालाब किसके द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा निर्मित है। ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है नागौर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। अजमेर की स्थापना अजेरा चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी। जल्दी से बता दीजिए। आपका होगा नागौर। नागौर दरबार कब लगा था? जल्दी से बता दीजिए नागौर दरबार कब लगा था। और आपका राइट आंसर बी होगा नागौरी, नागौर। नागौर में आपको पता मथुरे की राड संबंधित एक युद्ध हुआ था। मथुरे की राड नागौर में, याद रखना है, नागौर में हुआ था वो। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है जो 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है? यह प्रश्न भाई आ सकता है, 100% आएगा, आ नहीं सकता आएगा। ऑप्शन नंबर है पाली, ऑप्शन नंबर बी है नागौर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। और चपाती और कमल का फूल यह प्रतीक थे, चपाती और कमल का फूल। 1857 की क्रांति के प्रतीक चपाती और कमल का फूल। और सुगाली माता का मंदिर आपका पाली में है भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से पाबूजी की फड़ किस जाति द्वारा गाई जाती है? फड़। ऑप्शन नंबर है नायक, ऑप्शन नंबर बी है गुजर, ऑप्शन नंबर सी है कालबेलिया, ऑप्शन नंबर डी है मीणा। भाई मीणा नहीं है, कालबेलिया नहीं है, गुजर तो देवनारायण जी से संबंधित है। आपका होगा नायक, नायक जाति, नायक। और इनकी पूजा कौन करते हैं? रेबारी ऊंटों के देवता कहलाते हैं। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। राजस्थान में ऊंट लाने का से भी पाबूजी को महाराज को ही है, पाबूजी महाराज। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोगा जी का जन्म स्थान। जल्दी से बता दीजिए 12वें प्रश्न का, निम्नलिखित में से गोगा जी का जन्म स्थान, जिसे सांपों के प्रथम देवता के नाम से जाने जाते हैं और सांपों के दूसरे देवता आपके तेजा जी हैं। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। आपका गोगा जी संबंधित आपका हनुमान चूरू होगा भाई, जन्म स्थान चूरू। अगला ही प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न, और आपका 13वां प्रश्न है धूलगढ़ देवी का मंदिर किस जिले में? यह प्रश्न पूछा गया है काफी बार और काफी बच्चों ने गलत भी किया है इस प्रश्न को, काफी बच्चों ने गलत भी किया और अभी भी देखो गलत ही करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न काफी डिफिकल्ट सवाल है जो अंदर से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। धूलगढ़ देवी का मंदिर, यह प्रश्न डिफिकल्ट है इसलिए आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से बता दीजिए। धूलगढ़ देवी का मंदिर, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए भाई सभी का। बिल्कुल जी, अलवर होगा आपका, अलवर, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से शेखावटी बोली बोली जाती है? एक बोली का प्रश्न तो पक्का आएगा आपको, रट ही ले बोलिया, तो आप रट ही ले। राजस्थान में कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है और कितनी उपबोलियां है आपको याद रखना चाहिए बस। ऑप्शन नंबर है सीकर, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। शेखावटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? जल्दी से बता दीजिए। सीकर में बोली जाती है, झुंझुनू बोली जाती है, चूरू में बोली जाती है, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा डी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, और आपको राजस्थान में कितनी बोलियां? 22 बोलियां बोली जाती है। कितनी? 22 बोलियां और 5 उपबोलियां। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न, जनता की भाषा नामक लोकगीत किसका है? यह तो प्रश्न आ जाना चाहिए, जनता की भाषा नामक लोकगीत। जल्दी से बता दीजिए, यह आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी ए है, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है भैरोराम शेखावत।
जल्दी से 15वें प्रश्न का राइट आंसर देना है। आपको 2 ही प्रश्न दिए गए हैं, 15वां प्रश्न, जिसमें से काफी प्रश्न आपको याद भी है। इसमें जनता की भाषा नामक, जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा, ए बी सी डी। जल्दी से आंसर दे देना है सभी को। जनता की भाषा नामक। आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना अनुसार, एक प्रश्न 2 जनगणना संबंधित पक्के आते हैं। और आपको पता है सीईटी में पूरे ही प्रश्न जनगणना संबंधित दिए हुए थे, पूरे ही प्रश्न। इस बार भी इंपॉर्टेंट है जनगणना। ऑप्शन नंबर है 828, ऑप्शन नंबर बी है 928, ऑप्शन नंबर सी है आपका 956, ऑप्शन नंबर डी है 852। 2011 की जनगणना अनुसार आपका राजस्थान का लिंगानुपात है 928। और महिला के लिए आपका कोटा फेमस है और पुरुषों के लिए झुंझुनू। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वश्रेष्ठ था, सर्वेक्षण था, सबसे अच्छा था? ऑप्शन नंबर बी है ए है 13वां, ऑप्शन नंबर बी है 15वां, ऑप्शन नंबर सी है 18वां, ऑप्शन नंबर डी है 21वां। जल्दी से बता दीजिए। आपका होगा 15वां जनगणना, बिल्कुल जी 15वां होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। राजस्थान के पर्यटन उद्योगों का दर्जा कब मिला? ये जल्दी से इस प्रश्न, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, ये आ रहा बाल श्रम वाला। ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी है 1990, ऑप्शन नंबर डी है 1992। आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 1999। 1999 भी याद रखना आपको और 1986 भी याद रखना। पर्यटन उद्योग और बाल श्रम। अगला ही प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न आ रहा है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 11। राजस्थान में पर्यटन सर्किट की संख्या आपके 5 है भाई, 5 याद रख लेना भाई। आपका अंतिमवां प्रश्न आ रहा है भाई, अंतिमवां प्रश्न 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित है? गोपीचंद की गुफा, यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी डाला गया है, गोपीचंद की गुफा। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा। जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से आंसर आना चाहिए 20वें प्रश्न का। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 82906202 और 89 पे, ठीक है ना। इस नंबर पर मैसेज करके आप राजस्थान के किसी भी प्रकार की जीके की पीडीएफ पा सकते हो। और रीट वाले विद्यार्थी आपको भी नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। पर 20वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से दीजिए। बिल्कुल जी, सी आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो चलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की। सभी साथियों को अलविदा एक बार फिर से।